हेलो, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल यीशु के वचन में बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आज हम चर्चा करेंगे परमेश्वर की इच्छा के विषय में कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो आज हम इसी बात से देखेंगे। पहला वचन जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूंगा। जो लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसकी 47वीं आयत में। वो इस प्रकार लिखा हुआ है। वो वहाँ लिखा है, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। यानी कि जो व्यक्ति अपने स्वामी की इच्छा को जानता था और तैयार ना रहा और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चला, वो बहुत मार खाएगा। मेरा और आपका स्वामी कौन है और उसकी इच्छा क्या है? दाऊद इस प्रकार अपने वचन में कहता है, भजन संहिता 139 अध्याय की उसकी 13वीं आयत में इस प्रकार कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। दाऊद इस प्रकार कहता है, मेरे मन का स्वामी तो प्रभु तू है और तूने मुझे अपने माँ के घर में क्या है, रचा है। मेरा और आपका परमेश्वर वो हमारा स्वामी है। हमारा स्वामी कौन है? वो जीवित परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको माता के गर्भ में रचा है। वो हमारा स्वामी है और हम उसकी इच्छा को जानते हैं और तैयार नहीं रहते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो हमें बहुत सारी मार खानी पड़ सकती है परमेश्वर के हाथों से। क्योंकि लिखा हुआ है, परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे। पहली इच्छा जो परमेश्वर की क्या है वो हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसकी 3री आयत में वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप पवित्र बने और व्यभिचार से, पाप से क्या रहें, बचे रहें। परमेश्वर की इच्छा ये है कि मैं और आप पवित्र बने। जैसे संसार के मनुष्य की इच्छा रहती है कि मेरा बच्चा मुझसे भी अच्छा बने। हमारे माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई आईएएस कलेक्टर बने, कोई पुलिस बने, कोई फौजी बने। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है कि तुम पवित्र बनो और पाप से क्या हो, बचे रहो। पाप से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा है कि हम क्या बने, पवित्र बने। दूसरी बात हम देखेंगे जो लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमारे प्रभु की इच्छा है कि हम हर बात में क्या करें, धन्यवाद करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह कोई भी काम किया वो सबसे पहले धन्यवाद किया। उसने धन्यवाद करके रोटी तोड़ी। कोई भी काम करता धन्यवाद करता। इसलिए परमेश्वर चाहता है मैं और आप हर बात में क्या करें, धन्यवाद करें। जब हम सुबह सोकर जगते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब हम कोई नया सामान घर पर लाते हैं, कोई नया वस्त्र घर पर लाते हैं, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम भोजन करने बैठते हैं, रोटी तोड़ते हैं, तो उस समय भी हम परमेश्वर का क्या करें, धन्यवाद करें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप हर बात में धन्यवाद करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, अब हे इजराइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके रास्तों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी क्या करे, सेवा करे। परमेश्वर कह रहा है, मैं इसके सिवा तुझसे और क्या चाहता हूं मेरे बच्चे, कि तू पूरे मन से मुझसे प्रेम रखे, मेरे रास्तों पर चले, मेरा भय माने और सारे प्राण से, पूरे मन से उसकी क्या करे, सेवा करे।
परमेश्वर हमसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। वो साफ साफ अपने शब्दों में कहता है कि मैं इसके सिवा और क्या चाहता हूँ मेरे बच्चे। इसलिए ये परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें, उससे अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से बढ़कर उससे प्रेम करें। हमारा परमेश्वर यही हमसे चाहता है कि हम उसका भय माने, उसके सही रास्ते पर चलें। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इन मार्गों पर चलें, ताकि परमेश्वर क्या हो, खुश हो। यदि किसी का पिता जब अपने बच्चे से कुछ कहता है कि बेटा तू ये काम करना, तो जब वो बच्चा उस काम को करता है तो पिता कितना खुश और कितना आनंदित होता है कि मेरे बच्चे ने मेरी बातों को क्या किया, मानता है, मेरा बच्चा कितना आज्ञाकारी है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बालक बने, क्योंकि वो हमारा स्वामी है और उसकी इच्छा है कि हम उसके सच्चे रास्तों पर चलें, उसका भय माने, उससे प्यार करें। इसलिए हम देखेंगे और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। उसने व्यवस्था विवरण 20 अध्याय 1 आयत से 17 आयत तक, जो परमेश्वर ने हमें मूसा के समय में 10 आज्ञाओं को दिया कि तू मुझको छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तू अपनी माता पिता का आदर करना, तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, और तू किसी के घर का लालच ना करना। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने माता पिता की आज्ञाओं को माने। परमेश्वर चाहता है कि उसको छोड़कर किसी और को ईश्वर करके ना माने। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, उसकी इच्छा को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं। परमेश्वर को जिसने उसे उद्धार दिया, जीवन दिया, उसको भला चंगा किया, फिर भी परमेश्वर की इच्छा को जानकर हम परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, ऐसा हमारे लिए बड़ा भयानक हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें और उसकी आज्ञाओं पर चलें। अगली बात हम देखते हैं, पहला पतरस 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को क्या कर दो, बंद कर दो। परमेश्वर चाहता है मैं और आप भले भले काम करें, भले कामों के द्वारा जो निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातें हैं उनको क्या कर दें, बंद कर दें। हमें भलाई करना परमेश्वर सिखाता है, क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो इसके लिए पाप है। जो भलाई जानता है और नहीं करता है तो वो पाप कर रहा है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम भले भले कामों को करें और अज्ञानता की बातों को क्या करना है, बंद करते हैं। अगली बात हम देखते हैं जो लिखी हुई है पहला पतरस में 4 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में। वहाँ लिखा है, ताकि भविष्य में अपना बाकी बचा हुआ जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। परमेश्वर चाहता है कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। मनुष्य की अभिलाषा है वो लड़ाई झगड़े में, उसका मन करता है मैं ये खा लूँ, उसका मन करता है मैं इससे लड़ लूँ, उसका मन करता है मैं शराब पी लूँ। मनुष्य का मन है, ये उसकी अभिलाषा है जो उसके जीवन में होती है, जो मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहता है और वो नहीं जानता कि वो कर रहा है तो वो पाप कर रहा है। वो शराब पीकर परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा है, वो बीड़ी पीकर, गुटखा खाकर, तम्बाकू खाकर अपने जीवन को पाप में नाश कर रहे हैं। वो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जिए, जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जो हमसे परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें, उसके रास्तों पर चलें और उसकी इच्छा को पूरा करें। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उससे अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से बढ़कर प्यार करें, भले भले कामों को करें। परमेश्वर यही चाहता है। और हम देखते हैं पहला यूहन्ना 2 अध्याय 17वीं आयत के अनुसार, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है
वो सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो हमेशा बना रहेगा। इसलिए लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। ये संसार और उसकी अभिलाषाएं एक दिन खत्म हो जाएंगी, एक दिन नाश हो जाएंगी। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, उसके मार्गों पर चलता है, भले भले कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करता है, वो हमेशा सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो झूठा नहीं है। जो परमेश्वर अपने लोगों से वायदा करता है वो उसे पूरा भी करता है। एक और बात हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जो पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी क्या करता है, सुनता है। यहाँ पर लिखा, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगेंगे तो वो हमारी सुनेगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, प्रार्थनाओं को सुनता है। कब? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे, अपने भोग विलास के लिए नहीं, लालच के लिए नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। अगली बात हम देखते हैं, इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 36वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। यह आखिरी वचन परमेश्वर का वचन जो कह रहा है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का क्या पाओ, फल पाओ। यदि हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करेंगे तो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा हमसे की है वो परमेश्वर उसका फल हमें देगा। इसलिए मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जिएं। परमेश्वर चाहता है हम भले भले कामों को करें। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र मनुष्य बने। जैसे एक माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा IAS बने, डॉक्टर बने। परमेश्वर चाहता है तुम पवित्र बनो। क्योंकि एक और आयत में पढ़ना चाहूंगा तो लिखी है, निर्गमन की पुस्तक 22 अध्याय और उसकी 31वीं आयत में, वहां परमेश्वर कहता है तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। कैसा मनुष्य? परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके लिए पवित्र मनुष्य बने, भले भले कामों को करें, परमेश्वर का भय माने, उसकी बुद्धि के अनुसार हम चल सकें, उसकी समझ को पाकर हम चल सकें, उसके प्रेम करके हम चल सकें, उसके सच्चे रास्तों पर हम चल सकें। तो परमेश्वर ने हमें बताया है। इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करें, जीवन जिएं। इस संसार की अभिलाषाओं के अनुसार जीवन ना जी के हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जिए। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और तैयार नहीं रहते, और जब वो स्वामी आएगा तो बड़ा भयानक हो जाएगा। वो कहता है परमेश्वर की इच्छा को जानते हो और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हो तो बहुत मार खाओगे। यदि हमें परमेश्वर के क्रोध से बचना है, यदि हम परमेश्वर की मार खाने से बचना है तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। तो परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कर आप मुझे सपोर्ट करिए, ताकि परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।